एक गांव में रामू किसान की जिंदगी उसके छोटे से खेतों और सड़क से होकर गुजरती थी। रामू किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करता था, लेकिन एक दिन अंधेरी रात आई जिसमें एक बड़ा राज छुपा हुआ था। एक दिन रामू शाम को घर लौटने लगा। अचानक रास्ते में उसने एक अनोखी घटना देखी। उसने देखा कि एक सांप नाग कन्या में बदल रहा है और कुछ लोग उस नाग कन्या को मारने जा रहे हैं। वो लोग ग्रुप बनाकर बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे भाई, अगर आज इस नाग कन्या को मार दिया तो इससे हमें नागमणि मिल जाएगी और हम माला माल हो जाएंगे। हाँ भाई, हम अगले अंधेरी रात में आकर इसे खत्म कर देंगे। अरे ये क्या, ये सब शहरी लोग इस मासूम नाग कन्या को मार देंगे। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। रामू डर गया और सीधे अपने गांव के थानेदार के पास भागा। पर थानेदार ने कहा, अरे ओ बेवकूफ रामू, कोई फिल्म देखकर आया है क्या? थानेदार साहब, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा यकीन करें। चला जाए यहाँ से। रामू अपने घर लौट आया, पर उस रात रामू को नींद नहीं आई। रामू सुबह सरपंच के पास गया और कहने लगा, सरपंच जी, हमारे गांव में कुछ लोग नाग कन्या को मारकर उसकी नागमणि छीनना चाहते हैं। क्या नाग कन्या? क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा है? हाँ हाँ सरपंच जी। तब तो हमें नाग कन्या को बचाना होगा, परंतु अब ये बात तुम किसी से मत कहना। जी सरपंच जी। इतना कहकर रामू अपने घर की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसने उन्हीं शहरी लोगों को सरपंच के घर आते देखा। ये तो वही शहरी है जो उस दिन नाग कन्या को मारने वाले थे। ये सरपंच जी के यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए। रामू छिपकर सरपंच जी और उन शहरियों की बातों को सुनने लगा। अरे ओ शहरी बाबू, रामू को सब पता चल चुका है कि तुम नाग कन्या को मारना चाहते हो। क्या करें अब उसका? सरपंच जी, आप फिक्र ना करें, उसे तो मैं ही मार दूंगा, पहले बस नागमणि मिल जाए। और उसने किसी को बता दिया तो इस बारे में? उसे आप किसी तरह उस अंधेरी रात में बुला लीजिए ताकि हम उसे मार सकें। योजना अनुसार अंधेरी रात वाले दिन सरपंच जी रामू को लेकर उसी जगह पर पहुंचे जहां नाग कन्या आया करती थी। तेज हवा चलने लगी और फिर एक सांप नाग कन्या में बदल गया और अपनी मणि को वहां रखकर कुछ देर के लिए वो गायब हो गया। इसी बीच शहरी नागमणि उठाने के लिए आगे बढ़ा। तभी सभी गांव वाले मसाल लेकर वहां पहुंच गए और सरपंच जी और उन शहरियों को घेर लिया। सरपंच जी, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, हम आपको ये नागमणि लेने नहीं देंगे। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है? ओ शहरी बाबू, मार दो इन सभी को। तभी नाग कन्या वहां आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, तुमने मेरी नागमणि लेने की कोशिश की है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नाग कन्या सरपंच और उन शहरियों को मार देती है और सभी गांव वालों को उस अंधेरी रात के बारे में बताती है कि वो उनके गांव में आकर किस तरह से अपनी नागमणि की रक्षा करती थी और उनके गांव को आशीर्वाद दिया करती थी।